आप सभी को नमस्कार। 2021 का रिजल्ट अ, मेरे अनुरूप नहीं रहा। या यूँ कहें कि 2021 क्या उससे पहले भी मैंने ढेर सारे अटेम्प्ट दिए। कहा जाए तो मैं 2013 से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षक बनना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा एम नहीं था। वो तो जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको अप्लाई किया था और जॉब मिल भी गई। लेकिन जॉब मिलने के बाद घर पे रहना, घर की ज़िम्मेदारियों को देखना, ढेर सारी समस्याएँ रहीं। तो उसके साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू की। फाइनली प्री मेरा कभी रुका नहीं और मेंस मैं देता रहा, मेंस भी नहीं निकला। फाइनली मैं 2021 का मैंने इंटरव्यू भी दिया। ढेर सारी उम्मीदें थी कि चलिए ठीक है, एसडीएम या ऊपर के जो पद ना मिले, लेकिन फाइनली मुझे कोई ना कोई पद मिलना चाहिए था। लेकिन फिलहाल किस्मत, इंटरव्यू देने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस्मत और ऊपर वाले का करम होना चाहिए। नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अ, एक बार फिर उसके लिए मैं लग चुका हूँ। अब देखते हैं वहाँ कहाँ तक सफलता मिलेगी। मिलेगी। मेरे वीडियो पर कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, आप कैसे तैयारी करते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं। साथ ही साथ इनबॉक्स में कई हमारे बेसिक के अध्यापक अध्यापन के साथ साथ जो उनकी जॉब है, उनकी जॉब के साथ साथ वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ भाई, मैं तो अभी सक्सेस हुआ नहीं, मैं सफल हुआ नहीं। मैं क्या बोल सकता, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या राह दिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इंटरव्यू तक मैं पहुँचा, तो इंटरव्यू तक मैं गाइड कर सकता हूँ आपको कि हाँ, आप ऐसे करें, ऐसे ना करें। तो कई सारे हमारे बेसिक के हमारे जो भाई-बहन थे, उन्होंने हमें मुझे मैसेज किया। किसी किसी की उम्र तो 36 साल है, 37 साल है, 38 साल है। वो लोग कह रहे हैं कि मैं भी एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो आपकी हिम्मत, आपके जज़्बे को सलाम है। आप देखिए, हर किसी को अपनी प्रगति का हक है। अपने अ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने अपने लिए जो भी कहें आप, उसके लिए आपको काम करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो आप कर सकते हैं। रही बात मेरी तैयारी की, तो यही देखिए, मेरा एक छोटा-सा रूम है। मैंने अपने घर के बगल में मैंने बना रखा है इसको, अभी मैं दिखा देता हूँ। मेरा एक अलग रूम है जहाँ पे मेरा परिवार रहता है। मैं भी वहाँ सिर्फ़ सोने ही जाता हूँ। उसके अलावा उसमें सारी सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या किया है, एक 10 बाई 10 का एक कमरा है, उसी के आसपास का एक कमरा कहा जाए। जो लड़के इलाहाबाद और दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, जो माहौल अपने रूम का देते हैं, उसी तरह का मैंने भी क्या किया है, अपने रूम को माहौल देने का अ, प्रयास किया है, ताकि जब भी आप यहाँ पे मैं जब भी मैं इस रूम में घुसता हूँ, तो हाँ, एक माहौल बनता है, एक माहौल मिलता है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ अब पढ़ना चाहिए, मुझे उसके बाद कुछ एक मन लग जाता है कि हाँ, ये पढ़ने वाला रूम है। तो पहला काम तो आपको यही करना है, जितनी भी, अगर मान लिया आप जॉब में हैं या फिर जॉब में नहीं हैं, अगर आप दिल्ली और इलाहाबाद रह के तैयारी करते हैं, तो बेटा तो अच्छी बात है भाई, वहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, दबा के पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, किसी जॉब के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक स्थायी जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है? एक जगह आप बनाइए जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकें। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो कमरा ही हो, एक कहीं से कोना रखिए, एक मेज़ रखिए, टेबल रखिए पढ़ने के लिए। देखिए, मेरे पास तो मेज़ टेबल नहीं है, मेरे पास यही छोटा-सा टेबल है, बेड पे रखता हूँ और बेड पे ही बैठ के पूरी अपनी तैयारी करता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ। तो समय की बात है तो सुबह मैं लगभग उठ ही जाता हूँ। जो भी अपना दैनिक क्रियाकलाप है, करने के बाद थोड़ा-सा मेरे घर के बाहर एक फील्ड है, बहुत बड़ा-सा फील्ड है। तो 1-2 राउंड मार भी लेता हूँ वहाँ पे। उसके बाद मैं आके बैठता हूँ और 1 घंटा सुबह के आस-पास, 1 डेढ़ घंटा मेरे पास समय मिलता है बहुत मुश्किल से। उसको मैं पढ़ लेता हूँ 1 डेढ़ घंटा, जो भी आपके कोई भी छोटा-सा सब्जेक्ट या कोई भी 1-2 पन्ने, 1-2 पेज, ठीक है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ के निकल लेता हूँ अपने स्कूल। स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल तो भाई, स्कूल में बिज़ी रहना ही रहना है। लेकिन एक प्रोसेस दिमाग में आपको बना के रखना है कि हाँ, मैंने आज सुबह ये पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। आप उसको रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? स्कूल से आइए, स्कूल से मैं लगभग मैं चूँकि स्थानीय लोग जानते हैं कि मेरे पास और भी कार्य हैं और भी मेरे पास दायित्व हैं। बहुत काम है मेरे ऊपर। मैं अपना स्कूल देखता हूँ, फिर आता हूँ,
पापा का एक संस्थान है जिसको भैया डील करते हैं, उसको वहाँ भी मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मेरी वाइफ़ वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, तो मैं जाता हूँ अपनी वाइफ़ जब तक वहाँ काम करते हैं मैं रुकता हूँ, फिर मैं उनको लेके मैं घर आता हूँ। तो वो भी काम छोटा-सा, वहाँ तो वहाँ भी टाइम तो जाना ही जाना है। उसके बाद मैं आता हूँ 4 बजे से लेके मेरे पास रात के 12 बजे तक का समय रहता है। तो 4 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय ये लिए बहुत ही क्रूशियल समय होता है, क्योंकि यही मेरे पढ़ने का असली समय होता है। और इसमें बीच-बीच में कभी मैं दोस्तों के पास चला गया, तो 1-2 घंटा तो वहाँ जाना ही जाना है। अगर क्योंकि आपको चूँकि 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 आपको थोड़ा माइंड फ्रेश भी करना ही करना है, बिना इसके आप पढ़ भी नहीं सकते। तो दोस्त हमारे हैं कुछ, हम हमारे नियर ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं हमारे। पहले तो ज़्यादा दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जहाँ मैं जिनके साथ मैं उठा-बैठा करता था, अब फिलहाल 1 या 2 दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपना कुछ समय, जो हँसी के जो समय है, जो हा-हा, ठिठी, जो चकल्लस कहा जाता है, वो जाके मैं कर आता हूँ। तो इसको मैं बाँट लेता हूँ, 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ता हूँ, और साढ़े 6 बजे के बाद मैं चला आता हूँ थोड़ा सा 1 घंटे के लिए घूमने बाहर, दोस्तों के साथ बैठता हूँ। वो भी मैं रोज़ नहीं जा पाता हूँ थोड़ा-सा, वो लोग भी थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं, ज़्यादा मैं इंटरफेयर भी नहीं करता हूँ, वो लोग भी बिज़ी रहते हैं, वो लोग खाली रहते हैं तो मैं फ़ोन, वो लोग मुझे फ़ोन कर लेते हैं, या फिर मैं खाली रहता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। 1 घंटे के लिए थोड़ा-सा शाम को चकल्लस वगैरह हो जाता है। उसके बाद फिर आता हूँ, फिर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए मैं 4 से 6 पढ़ा, 6 बजे चला गया या साढ़े 6 चला गया, साढ़े 7 वापस आ गया, और साढ़े 7 बजे से लेके फिर अब मुझे क्या करना है, 2 या 3 घंटे मुझे पढ़ने हैं। 10 या 10 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद खाना खाना है, और खाना खाने के बाद फिर मुझे क्या करना है, 2 से ढाई घंटे फिर मुझे पढ़ने हैं। तो वही साढ़े 12, कभी-कभी 1 बज जाता है। जब भी परीक्षा के दिन आते हैं तो 2 ढाई के आस-पास तक भी समय चला जाता है। तो यही रात का समय कुछ कुल मिला के मिलता है पढ़ने के लिए। तो यही सब है। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा। लेकिन ये क्या है कि कुल मिला के आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे आपको रोज़ देने ही देने हैं, अगर आपको इंटरव्यू तक पहुँचना है तो। सफलता के लिए पता नहीं क्या मुझे, मैं तो हुआ नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन इंटरव्यू तक आपको पहुँचने के लिए 4 से 5 घंटे आपको रोज़ देने ही पड़ेंगे, ठीक है? आपको प्री की तैयारी करनी है, आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक है? तो एक 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 समग्र मेहनत करना है आपको, समग्रता के साथ इसको देखना है, लगना है, कुल मिला के क्या करना, लगना पड़ेगा। एक आपके पास एक अच्छी विल पावर होनी चाहिए, विल पावर के साथ रहिए, आगे बढ़िए, पढ़िए। जितने भी हमारे जॉब वाले जितने भी हैं, या फिर बेसिक के जितने हमारे भाई-बहन हैं, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा, यही है कि सुबह 1-2 घंटा और शाम को 3 या 4 घंटे, जहाँ तक आप कर पाइए, 5 घंटे निकालने और अच्छा है। तो यही 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आपसे निकल, इससे, चूँकि इससे ज़्यादा तो निकालना मुश्किल ही नहीं है। मतलब मुश्किल मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको मतलब इससे ज़्यादा समय निकालना पॉसिबल ही नहीं है, कि आप जो जॉब में रहते हुए इससे ज़्यादा समय पढ़ने के लिए निकाल पाएँ। वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्या करोगे भाई, जॉब देखना है, भाई अपना परिवार देखना है, उसके बाद तो आपको पढ़ाई करनी है। तो हालाँकि मैं परिवार को थोड़ा-सा समय कम दे पाता हूँ, उससे मेरी वाइफ़ थोड़ी-सी बहुत गुस्सा वगैरह रहती है पढ़ने के चक्कर में। लेकिन हाँ, जितना बन पड़ता है उतना समय दिया जाता है, सबको समय देना है। अ, पढ़ना भी है इसी में, तो पढ़िए। 4 से 5 घंटे का जो समय है, 4 से 5 घंटे का समय उसको निकालिए और उसको आप पढ़िए, ठीक है? तो रूम की बात करें तो देखिए, छोटा-सा मेरा रूम है, मैं आपको देखिए, मैं बहुत मैं बहुत ही मैं अस्त-व्यस्त रहता हूँ, ठीक है? और इस रूम में मैं किसी को घुसने भी नहीं देता, कि आपको नहीं आना है, मेरी बुक्स इधर-उधर हो जाएँगी, मेरी कॉपीज़ इधर-उधर हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं किसी को घुसने भी नहीं देता हूँ, ठीक है? मेरी वाइफ़ भी आती है तो पूछ के ही आती है, या कुछ काम करना होता है उनको, वो भी अपना सब कुछ सामान इसमें रखी हुई हैं, तो आती है तो मैं पूछ के आती हैं कि मैं मुझे स्टडी रूम में जाना है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? तो थोड़ा-सा मैं अपने बुक्स को लेकर, अपनी कॉपी, अपने नोट्स वगैरह को लेकर थोड़ा-सा पॉसेसिव हूँ, कि कहीं इधर-उधर ना हो जाए, कहीं कोई इधर-उधर हाथ ना लगा दे, ठीक है? तो देख लो छोटा-सा, क्या रूम क्या दिखाना है, छोटा-सा ये देखिए, ये पहली बात, ओह सॉरी, ये है, ये मेरा एक टेबल है, ये मेरा एक टेबल है, बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपने आईपैड वगैरह के लिए, आईपैड, भाई आज आज के ज़माने में अगर आपके पास छोटा-मोटा टैबलेट नहीं है, तो बेकार है जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर तैयारी करनी है सबसे पहले टैबलेट, क्योंकि कई सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपको गूगल से खोजनी पड़ेंगी। मोबाइल में आप देखेंगे परेशान हो जाएँगे। तो एक छोटा-सा 10,000 या 12,000 का जो भी आपको मिलता है, मैंने तो महँगा ले लिया, मैंने मैंने तो एप्पल का ले लिया। एक जॉब वर्किंग में होने का एक फ़ायदा है कि पैसा आपके पास होता है।
तो मैंने एक टैबलेट ले लिया, आप भी एक टैबलेट ले लीजिए। मुश्किल से 10,000 के आसपास या 15,000 के आसपास कोई छोटा-मोटा आपको टैबलेट मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशंस है वो ऑनलाइन ही आपको देखनी पड़ेंगी। अब ख़ासकर मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं एक न महाराजगंज ज़िले के निचलौल, जो मेरा ब्लॉक है वहाँ रहता हूँ, और मुझे यहाँ से अगर एक मैगज़ीन भी खरीदनी होती है, एक अच्छी मैगज़ीन जो सिविल सर्विसेज़ के लिए होती है, वो मुझे जाना पड़ता है गोरखपुर, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ से मैं जाके लेता हूँ। निचौल में तो मिलना ही पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे जो मुख्यालय है महाराजगंज, वहाँ पे भी कोई खासकर सिविल सर्विसेज के लिए जो अच्छी अच्छी नोट्स हैं या फिर मैगजीन्स वगैरह हैं वो अवेलेबल वहाँ पे नहीं है, तो मुझे गोरखपुर ही जाना पड़ता है। जो गोरखपुर में जो रहते हैं वो लोग जानते हो, रंजन मिश्रा, तो वो दुकान है, वहाँ से मैं जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, वो मैं उसको ले पाता हूँ, अदरवाइज़ तो ऑनलाइन जिंदाबाद। ठीक है, तो रूम में यही है मेरा छोटा सा रूम, 10 बाई 12 या 10 बाई 10 के आसपास का रूम है ये, और यही अपनी छोटी मोटी पढ़ाई होती रहती है। देखो यार, विल पावर की बात है। मैं 2013 से दे रहा हूँ और लगातार मेंस लिख रहा हूँ, लगातार मेंस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली है, तो लगा हुआ हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। एक बार इंटरव्यू भी मैंने दिया, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, हार मान गया, एक सदमा था। ये कही कि 2021 मुझे 2020 से ही मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगी थी, एक हेल्थ इश्यूज मेरे पास सामने भी आ गए, एंग्जाइटी और डिप्रेशंस, ये कहिए कि मतलब छोटा मोटा मैं शिकार इसका भी हो गया था, क्योंकि 2021 का मेंस मैंने बहुत मुश्किल से लिखा था। 21 का मेंस में लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, बहुत डर था उसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू कॉल आ गई मेरे पास। तो फिर अब जब 2021 का सदमा लगा है, रिजल्ट आया नहीं, अब फिर आदमी देख रहा है चला जाएगा एंग्जाइटी डिप्रेशन में, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। समस्याएं आती हैं और समस्याओं का सामना करना चाहिए, लेकिन जो एक दिमाग में है ना, वो तो कसक बनी रहती है। बाकी आप कोई कुछ भी कह ले। हाँ, तो देख लीजिए। ये मेरा बेड है। ये मैं बैठ के पढ़ता हूँ आराम से। ये छोटा सा, ये देखिए, पूरी एक टेबल है जहाँ पे किताब वगैरह रखी हैं, ये दवाएं, बहुत हेल्थ इशूज़ मेरे साथ रहते हैं, और ये मेरा एक छोटा-सा टेबल है, इसको देखिए मैंने अभी सही नहीं किया है, अभी मैं इसको प्री और मेंस के हिसाब से बाँट लूँगा, ठीक है? ये पूरी किताबें भरी पड़ी है, इसमें भी जान लीजिए, ये भी पूरा किताबें भरा पड़ी है, ठीक है? ये मैंने स्लोगन रखा है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैप वगैरह है, ये तो हर बच्चा लगा के घूमता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और मैं अपने अल्लाह को तो याद करता ही हूँ हमेशा, क्योंकि उसी के इशारों से सब कुछ होना है, बाकी बाकी है, यही मेरा टेबल है पढ़ने वाला, ओके? चलिए फिर, ठीक है? तो चलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जहाँ तक की समस्याएं हैं सिविल सर्विसेज के लिए, अब सोच रहा हूँ कि मैं एक डिजिटल बोर्ड मंगा ही लूँ। कुछ लोग, मैं ज़्यादा, देखो ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, एक आध सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूँगा वहाँ पे, तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत महंगा है, बहुत 2-2.5 लाख के आसपास पड़ रहा है, इसलिए मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड ले भी लूँ, वो मैं पढ़ा भी ना पाऊँ, तो अपना पैसा फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन देखता हूँ, अगर आ जाएगा तो यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा एक आध सब्जेक्ट जो मुझे अच्छे से आते हैं उसको, तो हालांकि मैं तो मैथमेटिक्स छोड़ दिया जाए तो हम ये सिविल सर्विसेज के सब पढ़ा लूँगा मैं। हाँ, ज़्यादा हो गया क्या? नहीं ना? नहीं, हाँ, लेकिन है कि पीसीएस के लेवल का कुछ पढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत कुछ पढ़ा गया है, तो अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं, तो डिजिटल बोर्ड देखता हूँ, और अब पैसे का इंतज़ाम हो गया, पैसा आ गया, तो मंगा लूँगा, और फिर यूट्यूब पे जो नए लोग शुरू करने वाले हैं, या फिर जो जॉब में हैं, हमारे बेसिक के जो हमारे सहकर्मी जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ गाइडेंस वहाँ पे दे दिया करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, छोटा मोटा सा था। बाय बाय, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।